हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन पे। तो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें देखिए यूपीटीटी 2020 का हम सेशन लेकर चले हैं, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं हिंदी। तो हिंदी में हम आपको क्या है, वर्णमाला चैप्टर पढ़ा के समाप्त कर चुके हैं। उससे आज हम संबंधित लेकर क्या हैं, हिंदी वर्णमाला से संबंधित क्या लेकर आए हैं, 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो इसी के साथ हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखा जाए कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए क्या है, शब्द है कि स्वर है कि व्यंजन है कि वर्ण है। सही ने, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उसको जाके आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा। देखिए, जब तक आप वह सब वीडियो नहीं देखेंगे तब तक इस लेक्चर को देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप जो है सबसे पहले क्या करिए, वह वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको जो है पढ़िएगा। तो क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, स्वर, व्यंजन, वर्ण। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो विकल्प हो जाएगा डी। कौन सा विकल्प सही होगा? डी। हमारा क्या है, वर्ण सही होता है। अब चलिए देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। कितने नंबर का पूछता है? 1 नंबर का पूछा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? 4 विकल्प दिया है, शब्द समूहों को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो जैसा कि आप लोगों को इसका विकल्प जो है मालूम हो गया होगा कि कौन सा विकल्प है। तो चलिए, इसका विकल्प कौन सा होगा? डी। क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ मतलब क्या है? देखिए, जो का वर्ग में आते हैं वे सभी क्या किससे बोले जाते हैं? नहीं तो आपको क्या है, उच्चारण स्थान बताया गया होगा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो मतलब कु मतलब का वर्ग। तो देखिए ये का वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, ये भी क्या है, का वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, ये भी का वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। हमारा कौन सा विकल्प आता है? का ख ग। तो मतलब ये 2 अक्षर हैं, का और खा, ये क्या हो जाएगा, हमारा कंठ से बोला जाता है। मतलब आपको सूत्र बताया गया होगा, वर्णों का उच्चारण स्थान में अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो ये क्या है, कु मतलब का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन सा वर्ण आता है? का खा गा घा अंगा, है ना। तो इसमें क्या आ रहा है, का और खा आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यही हमारा विकल्प सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट है, चौथा क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है ना। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, कौन कौन सा है? विकल्प ग, घ, ज, झ, ड़ और प, फ। ये हमारा क्या है, 4 विकल्प दिया, इसमें से कौन सा पूछ रहा है, मूर्धन्य कौन सा है? तो आप कौन सा बताएंगे, कौन सा इसका विकल्प हो जाएगा? इसका विकल्प कौन सा होगा? सी हो जाएगा। कौन सा होगा? सी इसका विकल्प हो जाएगा। चौथे का हमारा कौन सा होगा? सी होगा। चलिए 5वां देखते हैं। ये 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? क्या निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है? तो देखिए, इसमें से अल्प प्राण मतलब थोड़ी हवा। क्या है, जिनको बोलने में क्या हो, थोड़ी हवा का हम प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा सही? इसमें हो जाएगा आपका बी। कौन सा होगा? बी। हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, का और गा, है ना। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? मतलब जिसको बोलने में क्या हो, थोड़ी हवा लगे, तो वह कौन सा होगा? का और गा होगा। नेक्स्ट है, छठा क्वेश्चन कौन सा है,
निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन कौन सा है, मतलब जो नाक से बोला जाता है, कौन सा व्यंजन है नासिक के व्यंजन? देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो आप बताएंगे बी होगा। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है। 7वां दिया है छोटा ए वर्ण क्या कहलाते हैं? मतलब ये क्या, इसको एक शब्द में या कह लीजिए किससे बोले जाते हैं? नासिक के है कि मूर्धन्य है कि ओष्ठ है कि कंठ तालव्य है, ये के कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे, कंठ तालव्य। कौन सा है, डी हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। अब चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवह वर्ण कौन से हैं? क्या है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवह वर्ण कौन से है? तो पहला है अ आ, दूसरा है ई उ और अंग आ है। तो देखिए जो अयोगवह वर्ण कौन सा है हमारा, अंग आ है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी हमारा विकल्प सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्न में बताइए कि क्या है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? तो द्वितीय मतलब क्या हो, एक आधा हो और एक क्या हो, पूरा हो। मतलब वही व्यंजन हो, एक आधा हो और एक क्या हो, पूरा हो। तो ये पुणे है, इलाहाबाद है, दिल्ली, उत्साह है। तो देखिए उत्साह में एक मतलब आधा और सा लगा है, पर ये सा दूसरा है और ता दूसरा है। हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, दिल्ली। अब देखिए कौन सा 10वां क्वेश्चन है, स हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बड़ा सा, मूर्धनी सा, छोटा सा और हा है। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें पहला प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। तो हमारा सी हो जाएगा क्या, संघर्षी व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स हा कौन से व्यंजन कहलाएंगे, सी मतलब संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। अब देखिए 11वां क्वेश्चन देख लें। 11वां क्वेश्चन में क्या कहा है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, ए होगा। अब देखिए निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? तो देखिए ये सब घोष अघोष हम आपको क्या है पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे केवल क्या है, ये मान लीजिए आपका टेस्ट हो रहा है तो आप उसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या है इसको देखिएगा। तो क्या है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण देखिए कौन सा है 12वें में, तो आपका क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माँ, है ना। कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण मतलब जो क्या है वर्णमाला में नहीं गिने जाते या ना रखे जाते हों, उसका प्रयोग ना। देखिए ये क्या है, कौन सा अमानक वर्ण है? खा सही है और धा भी सही है, माँ भी सही, पर ये क्या है हमारा, ये सही नहीं है। यही क्या हो जाएगा, अमानक वर्ण कहलाएगा। अब देखिए 14वां क्वेश्चन है, क ख ज फा ध्वनियाँ किसकी हैं? मतलब जो का के नीचे एक चंद्र बिंदी लगी है, गा के नीचे भी लगी है, जा के नीचे भी एक, फा के नीचे लगी है। तो ये कौन सी हमारी ध्वनियाँ, संस्कृत की है कि अंग्रेजी की है कि अरबी फारसी की है कि दक्षिणी भाषाओं की हैं? तो 14वें में हमारा कौन सा क्वेश्चन हो जाए, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, फारसी, अरबी फारसी होगा। कौन सा होगा, अरबी फारसी हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए 15वां क्वेश्चन है। 15वां है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा स्वर और व्यंजन मिला के कितने होते हैं ये पूछ रहा है। 50 होता है कि 51 होता है कि 52 होता है कि 53 होता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या है आप लोग लगा लिए होंगे। इसका विकल्प कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, 52। इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा, इसमें कितने वर्ण होंगे, 52 होंगे। अब चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16वां, छा ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? मूल स्वर के कि घोष वर्ण के कि संयुक्त वर्ण के कि तालव्य के? किसके जो है
अंतर्गत आते हैं तो आप क्या बताएंगे, संयुक्त वर्ण के बताएंगे। संयुक्त मतलब क्या होता है, जो दो ध्वनियों से, जो दो व्यंजनों से मिलकर बना हो वो क्या कहलाएगा, संयुक्त वर्ण कहलाएगा। और 17वां हमारा है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। 17वां हमारा क्वेश्चन है, यह किसके बाद आता है। चलिए देखिए 17वां हमारा क्वेश्चन क्या है, हिंदी शब्दकोश में छत का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो देखिए इसमें का है और छ है, त्र है, ज्ञा है। तो इसमें कोई विकल्प नहीं दिया है, ये गलत हो गया। इसको क्या कि इसमें से कोई ना लिख लें, क्या है इसमें से कोई नहीं, यही हमारा क्या कर लें विकल्प सही, क्योंकि क्या और कोई दिया नहीं गया है। तो हिंदी शब्दकोश में छत्र का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो इसमें क्या है, कोई है नहीं, इसमें क्या लिख लेंगे, इसमें से कोई नहीं। अब देखिए ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। हमारा 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन क्या है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। 18वां क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा जा और प्लस या मिला के क्या हो जाएगा, ज्ञा हो जाएगा। अब देखिए 19वां है। 19वां क्या है, आघोष वर्ण कौन सा है। क्या है, आघोष वर्ण। आघोष वर्ण कौन सा है। तो आघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, देखिए आ है कि जा है कि हा है कि सा है। तो आघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा, हमारा सा हो जाएगा। कौन सा होगा, सा होगा। अब देखिए घा का उच्चारण स्थान 20वां है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा है कि कंठ है कि तालु है कि दंत है। तो 20वां हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कंठ हो जाएगा। नहीं, देखिए 21वां क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। 21वां क्वेश्चन है इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन मतलब जो दो व्यंजनों से मिलकर बना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप देखे हैं। चलिए 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। क्या है कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से हमारा क्या है, दंत्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये टा। क्या हो जाएगा, टा नहीं। डी ऑप्शन सही होगा। अब लास्ट क्या 23वां क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार, अयोगवह, अंतस्थ, आकारांत कहते हैं। क्या है,
जिनके अंत में, जिन शब्दों के अंत में क्या हो, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा आपका विकल्प आकारांत। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आकारांत। अब चलिए देखते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन पूछा है छत्र वर्ण किस योग से बना है। तो क्या बताएंगे, छत्र वर्ण किसके योग से बना है। तो 24वां आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आधा का और शा से मिलकर बना है। अब चलिए देखते हैं 25वां क्वेश्चन। हमारा 25वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन कर देता है, तो यहाँ पे आप संतुष्ट हो जाइए कि देखिए जब पूछेगा कुल वर्णों की संख्या तो आप क्या लगाएंगे, 13 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 13 लगाएंगे। जब केवल पूछेगा स्वरों की संख्या कितनी है तब आप क्या बताएंगे, 11 बताएंगे। तो यहाँ पे क्या कहा है, कुल हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, आप 13 बताएंगे। और जब पूछेगा यूपी टीईटी के लिए कि स्वरों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे क्या, 11 होगी। पर चलिए देखिए 26वां है। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। इसमें कौन स्वर नहीं है। देखिए आ भी स्वर है, ऊ भी स्वर है, ए भी स्वर है, क्यों या नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है। तो देखिए ट ठ ड ढ अड़ा ये हमारा ये क्या है, ये टावर के अंतर्गत आते हैं, पर ये क्या है, घा नहीं आता, ये इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए 28वां क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे कि कितना होगा। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है आप बताएंगे, 33 होती है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। निम्नलिखित में क्या है, पश्च स्वर कौन सा है। तो देखिए ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन है। तो पश्च मतलब जो क्या है, लाट से बोला जाए वो क्या हो जाएगा, ए। विकल्प कौन सा है, ये सही हमारा है। अब देखिए 30वां है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा है। क्या है, अयोगवा। अयोगवा अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था कि अयोगवा हमारा क्या होता है, अंग और आ। तो इसमें देखिए क्या है, विसर्ग है, फिर महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन है, अल्प प्राण है। तो हमारा क्या है, विसर्ग। ये क्या हो जाएगा, अयोगवा होगा। यानी छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छ वर्ण की क्या है, ध्वनि का उच्चारण क्या हो जाएगा आपका, कौन सा क्वेश्चन है, 31वां। 31वां में क्या हो जाएगा, तालव्य है ना। कौन सा हो जाएगा हमारा, तालव्य हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये पूछ रहा है, 32वां क्वेश्चन है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं, मतलब ऐसा वर्ण बताइए जो दो व्यंजनों से मिलकर ना बना हो। तो इसमें क्या ये भी बना है मिलकर, ये भी दो वर्णों से मिलकर बना, ये भी, पर ये क्या है, मूर्धनी सा नहीं बना है, तालव्य व्यंजन है। 33वां क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या है, 33वां क्वेश्चन पूछ रहा है तालव्य व्यंजन है। तो इसमें तालव्य व्यंजन कौन सा है बताइए, तालव्य व्यंजन। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा हमारा, ए क्या होगा, ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा, च छ ज झ। ये क्या है, तालव्य व्यंजन। अब देखिए 34वां क्वेश्चन देख लें। 34वां हमारा क्वेश्चन, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, किस वर्ग के व्यंजन है। तो 34वां हमारा क्वेश्चन क्या है, तो ये हो जाएगा अंतस्थ। क्या, अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है, किससे होता है, केवल नाक से होता है, केवल मुंह से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अनुनासिक वर्ण होते हैं वह किससे होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है। हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इन्हें अब हमारा कौन सा है, 36वां क्वेश्चन है। तो देखिए 36वां क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, मतलब जो नाक से बोला जाता है। क्या है, पहला है वर के प्रथमाक्षर, वर के तृतीयाक्षर, वर के चतुर्थाक्षर, वर के पंचम अक्षर। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। कौन सा, अनुनासिक व्यंजन
कौन से होते हैं, तो हमारा वर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं वो हमारे अनुनासिक होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या देख लें। अब यहाँ पे पूछा हिंदी वर्णमाला में, अगर जब कुल पूछता तो हम 13 लगाते हैं, पर क्या पूछा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आप बताएंगे क्या, 11 बताएंगे, है ना। अब देखिए कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, क्या कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, अ है कि ए है कि का है कि ता है, मतलब अ आंसर है कि ए आंसर है कि का आंसर है कि ता आंसर है। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, 38वें का क्या हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 39 में क्या दिया है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, पूछ सकता है आपसे, है ना। ये क्वेश्चन क्या करता है, क्या कर सकता है, पूछ सकता है तो परीक्षा में। तो देखिए विकल्प कौन सा हो जाएगा, हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। क्या आएगा, ध्वनि शब्द पद वाक्य। पहले क्या बनाएंगे, ध्वनि बनाएंगे, फिर शब्द बनाएंगे, उसके बाद पद बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए 40वां है क्वेश्चन, क्या कह रहा है 40वें में, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो आप बताएंगे कौन सा, ये हो जाएगा पार्श्विक। हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, ए हो जाएगा।